प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी भूमिका के आज मॉड्यूल नंबर 7 और हमारे टॉपिक का नाम मैट्रिक्स। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स। असल में इस मैट्रिक्स का प्रयोग आजकल जो कंप्यूटर में स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो तैयार किया जाता है वो मैट्रिक्स के सहायता से ही तैयार किया जाता है। इसके अलावा भी भौतिक संक्रियाएं जो हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असल में 1857 में महान गणितज्ञ आर्थर कैली 1857 में आर्थर कैली इन्होंने रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल मेथड प्रस्तुत किया जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। असल में मैट्रिक्स है क्या चीज? मैट्रिक्स अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी हैं, कुछ संख्याओं का मतलब है जैसे अब अपन 10, 12, 15 इस तरीके से मानने की बजाय हम मानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास mn संख्याएं, m और n दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल है, तो mn संख्याएं हैं। इन mn संख्याओं को जब हम आयताकार सारणी के रूप में इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इस मैट्रिक्स में आप ये देख रहे होंगे, ये जो स्मॉल लेटर में लिखी हुई हैं, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में जो अक्षर लिखे हुए हैं, इन्हें हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। ठीक है। ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है A11, A12, A13, A1, A21, A22, A23, A2n, इसी तरीके से एंड सो ऑन, इन्हें हम इस मैट्रिक्स की पंक्तियां कहते हैं। पंक्तियां यानी रो। रो पंक्ति। चूंकि ये पहली पंक्ति है इसीलिए हम इसे कहेंगे R1। ये दूसरी पंक्ति है इसलिए इसे हम कहेंगे R2। ये आपकी तीसरी पंक्ति है। कैसे पता लग रहा है? ये जो पहला अक्षर है A111111, ये पहली पंक्ति को व्यक्त कर रहा है। 2, यहां 2, ये 2 और ये 2, ये दूसरी पंक्ति को व्यक्त कर रहा है। फिर आया आपका 3, 3, 3, ये तीसरी पंक्ति को यानी तीसरी थर्ड रो को व्यक्त कर रहा है। और ये AM, AM1, AM2, AM3, ये MV पंक्ति को व्यक्त कर रहा है। ठीक इसी तरीके से ये आप देखिए, ये पिलर के रूप में खड़े हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कॉलम बिल्डिंग में कॉलम होते हैं ना, आपने कॉलम बिल्डिंग बनती हुई देखी होंगी जिनमें पिलर बने हुए होते हैं या कॉलम्स बने हुए होते हैं, तो इन्हें हम कॉलम कहते हैं। और कॉलम को ये चूंकि पहला कॉलम है इसलिए हम इसे C1 का नाम देंगे, फर्स्ट कॉलम। ये दूसरा कॉलम है, जैसे ये देखिए 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये बता रहा है आपका कि ये सेकंड यानी C2 है। इसी तरीके से ये C3 और ये कौन सा हो जाएगा? CN। ओके। इन लेटर्स में जो सफिक्स में लिखे हुए हैं, सफिक्स में क्या लिखे हुए हैं? जैसे लिखा हुआ है A13, मैंने एक एग्जांपल ले लिया A13। ये जो 1 है, ध्यान से देखिए, ये जो 1 है वो इस रो को बताता है कि कौन से नंबर की रो है ये। चूंकि 1 लिखा हुआ है इसका मतलब पहले नंबर की पंक्ति है या पहले नंबर की रो है, फर्स्ट रो। ये जो दूसरा अक्षर लिखा हुआ है 3, ये इसके कॉलम को बताता है यानी स्तंभ को बताता है, यानी ये तीसरे स्तंभ में है। तो अगर हम इसकी जानकारी करना चाहें कि ये जो A13 एलिमेंट है यानी अवयव है वो इस मैट्रिक्स में कहां विद्यमान है, तो देखिए पहली पंक्ति क्या
तीसरे स्तंभ का अवयव। अब पहली पंक्ति कौन सी है? पहली पंक्ति ये है, ठीक है। तीसरा स्तंभ, अब तीसरा स्तंभ कौन सा है? पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो कौन सा एलिमेंट हो गया? ये एलिमेंट हो गया A13। समझ में आया? इसी तरीके से मान लीजिए कहीं ये लिखा है A32, इसका क्या मतलब है कि थर्ड रो यानी R3, और इस 2 का क्या मतलब है? सेकंड कॉलम यानी C2। तो थर्ड रो का सेकंड कॉलम जो है, थर्ड रो, पहला, दूसरी और तीसरी रो, थर्ड रो, एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। थर्ड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो A32 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसे हम AIJ के रूप में व्यक्त करते हैं। और ये जो AIJ होता है, ये I जो है वो पंक्ति को बताता है और J जो है वो स्तंभ को बताता है, यानी पंक्ति और कॉलम के रूप में व्यक्त करता है। तो इस मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखिए, M पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? देखिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, ये लिखे हुए हैं पहला सफिक्स में 1 2 3 M, यानी M पंक्तियां हैं। अब कॉलम देखते हैं कितने हैं? 1 2 3, और ये कितना लिखा है? N, यानी M पंक्तियां और N स्तंभ है। इसीलिए इस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो M/N है। M/N इस तरीके से लिखते हैं। और इस मैट्रिक्स को संक्षिप्त में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, एक चीज और है उससे पहले कि ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, मेंबर्स कहलाते हैं, अपन अवयव कह सकते हैं, इनको सदस्य कह सकते हैं। इन एलिमेंट्स को हम इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। तो जैसे कैपिटल A B C D, बहुत सारे नोटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम इसको अगर संक्षिप्त में व्यक्त करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ, ठीक। I मैंने अभी आपसे कहा था कि ये पंक्ति को बताता है, मैंने आपसे कहा था जो J है वो रो को, कॉलम को बताता है, और यहां चूंकि इसका क्रम कितना है? M/N। क्रम का निर्धारण कैसे करते हैं? क्रम का निर्धारण हम जिस मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां होती हैं और जितने स्तंभ होते हैं, यानी जितनी रोज होते हैं और जितने कॉलम होते हैं, जैसे यहां पर M पंक्तियां हैं और N कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया, जो क्रम हो गया, जो कोटि हो गई, वो M/N हो गई। इसको हम यहां लिख करके व्यक्त कर देते हैं। ये जो I है, इसका मान 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू M। इसी तरीके से J का वैल्यू भी 1 इज लेस देन इक्वल टू, J इज लेस देन इक्वल टू N। ये डिपेंड करता है, यानी I का मान 1 और 1 से बड़ा, M और M से छोटा हो सकता है। ठीक इसी तरीके से J का मान, यानी पंक्तियों का मान भी 1 से बड़ा और N से छोटा और बराबर हो सकता है। M और N ये हमेशा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या को पता किया जाए, तो संख्या को पता करने के लिए M इंटू N है, तो ये हो जाएगा Mn अवयव हो जाएंगे। कितने अवयव हो जाएंगे? Mn। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो संख्याएं हमारे पास दे रखी होती हैं उनको आयताकार सारणी के रूप में सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तो हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। उसमें ये पंक्तियों को व्यक्त करते हैं और ये जो खड़े हैं ये स्तंभों को व्यक्त करते हैं। अगर इसमें M और N, मतलब M पंक्तियां और N स्तंभ हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो क्रम होता है वो M/N होता है, और इसे संक्षिप्त में हम AIJ M/N के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसके बाद चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताते हैं अपन कि उसे कैसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आप देखिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। एक चीज ध्यान रखें
कि आप इसे नोट करें और नोट करते समय सावधानी के साथ नोट करें, जिससे कि आपसे गलती ना हो, क्योंकि एक गलती बहुत महंगी पड़ती है। चलिए एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाते हैं अपन कि 2x2 क्रम का अपन को मैट्रिक्स बनाना है और A इज इक्वल टू दे रखा है aij 2x2, जहां aij इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं अपन, जैसे 2i माइनस 3j। ये है, इससे हमें एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। पहले तो आप 2x2 मैट्रिक्स को बना लीजिए। a11 a12 2x2। 2x2 का मतलब है कि दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं। इसी तरीके से यहां a21 a2, ये बन गया आपका 2x2 का मैट्रिक्स। अब हमें इनके मान निकालने हैं, a11 a12 a21 a22 के वैल्यू निकालनी है। कहां से निकालेंगे? हमारे पास aij दे रखा है 2i माइनस 3j। इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ aij वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो कैसे निकालेंगे? सुनिए, सिंस aij कितना है 2i माइनस 3j दे रखा है, आपको लिख सकते हैं गिवन है। ठीक है, आपको a11 की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, यहां i की जगह 1 और j की जगह 1 रखेंगे। देखिए ध्यान से, i की जगह 1 और j की जगह 1 रखेंगे। तो जब i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1, a11 रखिए, इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा 2 1 माइनस 3 इंटू 1, सॉल्व किया -1। ओके, अब a12 के लिए i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2 इसी में रखेंगे। रखिए a12, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 कितना आ गया 2 इंटू 1 यानी 2, 3 इंटू 2 यानी 6, 6 में से 2 गया तो -4। इसी तरीके से अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो i इज इक्वल टू 2 है और j इज इक्वल टू 1 है। रख दीजिए यहां। बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चंस। और a22 की वैल्यू निकालने के लिए i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 2, a22 कितना आ गया -2। इन सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलता है a इज इक्वल टू a11 -1 -4 1 एंड -2। ये 2x2 का एक मैट्रिक्स हमें मिल गया, जिसके एलिमेंट्स हमें मिले हैं aij इज इक्वल टू 2i माइनस 3j से। तो इस तरीके से किसी मैट्रिक्स को हम बनाते हैं। अब अगर आपसे पूछता है कि मान लीजिए जैसे ये 2x2 है ना, और इस 2x2 वाले मैट्रिक्स में कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 3x2 का है, यानी 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, और वो आपसे कहता है कि अवयवों की संख्या बताइए, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, यानी 6 एलिमेंट्स होंगे। अगर किसी में दे रखा है कि नहीं भाई ये तो 3x3 का है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, उसमें 9 हो जाएंगे। समझा है ना? तो दो चीजें यहां क्लियर हो गई कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है इस तरीके से aij इज इक्वल टू ये, और इसकी वैल्यू दे रखी है, और वो कहता है कि इतने क्रम का मैट्रिक्स बनाइए, तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को बना लीजिए और यहां i और j की वैल्यू रख करके उनकी वैल्यू निकाल लो। बाद में इन वैल्यूज को निकाल करके इस मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर दे रखा है, कोई क्रम दे रखा है, कोटि दे रखी है, और वो पूछता है कि उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो जैसे इसी क्वेश्चन की बात है कि 2x2 का है, मान लीजिए इसमें ये पूछ लेता है कि 2x2 के मैट्रिक्स में कितने अवयव होंगे,
तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 यानी 4। सपोज कीजिए 3/2 का होता और फिर ये पूछता कि कितने अवयव हैं, तो 3 का 2 से गुणा कर दीजिए, 3/2 का 6। 3/3 का होता तो 9, 3/4 का होता तो बोलिए कितने होते, 12 होते। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हैं और मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये तो बात हो गई अपनी कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। इसके बाद है मैट्रिक्स के प्रकार। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको पीडीएफ फाइल के रूप में नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। उन नोट्स को आप अच्छी तरह से पढ़ें। ये जो कुछ बताया जा रहा है यहां पर, ये सब कुछ नोट्स में उपलब्ध है, थ्योरी के रूप में है। उसे आप पढ़ें, समझें, तब उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। क्या है? सबसे पहले मान लीजिए पंक्ति मैट्रिक्स। इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जैसे ये है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अपन क्या पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं? नहीं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, कोई सी भी रियल वैल्यू हो सकती है यहां पर, ठीक है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें देखिए एक ही पंक्ति है। अच्छा, तो एक ही पंक्ति है तो बताइए इसका क्रम कितना है? एक पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति है लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो इसका क्रम हो गया 1/3। तो पंक्ति मैट्रिक्स का जो क्रम होता है वो होता है aij 1 into n, 1/n होता है। इसी तरीके से होता है स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक वैसे ही जैसे पंक्ति मैट्रिक्स में एक पंक्ति होती है तो उसे हम पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं और उसका क्रम होता है 1/n। ऐसे ही स्तंभ मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स में एक स्तंभ होता है, पंक्तियों की संख्या निश्चित नहीं होती, केवल एक स्तंभ होता है, उसे हम कहते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, जैसे ये है। अब इसी को देखिए, इसमें कितने पंक्तियां हैं? 3, 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं? 1। तो इसका जो क्रम है वो 3/1 हो गया। यानी स्तंभ मैट्रिक्स का जो क्रम होता है वो m/1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से शून्य मैट्रिक्स, यानी इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य के रूप में हो उसे हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे हम जीरो से, शून्य से व्यक्त कर देते हैं, बड़ा सा शून्य बना करके। इसका अगर क्रम की बात की जाए तो यह भी 2/2 का है। शून्य मैट्रिक्स बनाने के लिए जनरली क्वेश्चन में अगर 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है या 2/3 का मैट्रिक्स दे रखा है तो हम उसी के अनुसार अपने आप बना लेते हैं, अपनी तरफ से बना लेते हैं। जैसे 2/3 का बनाना है आपको तो 1, ये 2/3 का हो गया, सॉरी 2/3, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। ये 2/3 का है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में चाहिए अपन उस हिसाब से शून्य मैट्रिक्स को बना लेते हैं। इसके बाद वर्ग मैट्रिक्स। देखिए धीरे धीरे करके अपन अपने टॉपिक पे पहुंचते जा रहे हैं। वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, वर्ग की विशेषता पता है आपको? क्या होती है वर्ग की विशेषता? वर्ग स्क्वायर क्या विशेषता होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहां चारों साइड्स तो नहीं है, लेकिन यहां पंक्ति और स्तंभ की बात है ना।
तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो उसे हम कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 और स्तंभ कितने हैं 1 2 3। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तो उसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, यानी इसका क्रम है 3/3। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं संक्षिप्त में तो इसे m/m या n/n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ध्यान दीजिए आप कि ये जो अवयव हैं ये इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स हैं, अग्र विकर्ण भी कह देते हैं अपन इसको कभी कभी। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसको हम पश्च विकर्ण कह देते हैं। लेकिन आजकल जो मुख्य फोकस है वो मुख्य विकर्ण पर ही किया जाता है, यानी अग्र विकर्ण जिसे अपन कहते हैं, पश्च विकर्ण के बारे में जिक्र कम होता है। तो वर्ग मैट्रिक्स क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। अब वर्ग मैट्रिक्स से ही आगे चल करके कुछ नए मैट्रिक्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखिए, विकर्ण मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, देखिए ध्यान से, अब वर्ग मैट्रिक्स है तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी। जैसे ही आपसे कहा जाता है वर्ग मैट्रिक्स, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, यानी जैसे ये विकर्ण के अवयव है 1 5 9, इनको छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, यानी जैसे 1 0 0, उसे हम कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। ठीक है। और जब इन विकर्ण मैट्रिक्स में, अब विकर्ण मैट्रिक्स है तो निश्चित रूप से वो वर्ग मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के समस्त अवयव समान होते हैं, जैसे मैंने 2 लिख दिया, इसे हम कहते हैं अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर इस विकर्ण में अदिश मैट्रिक्स, अब देखिए मैं कहां से कहां पहुंच गया, पहले वर्ग मैट्रिक्स था, वर्ग मैट्रिक्स से फिर मैं विकर्ण मैट्रिक्स बोलने लग गया, विकर्ण मैट्रिक्स से मैं अदिश मैट्रिक्स पर आ गया। यानी हर चीज की वैल्यू, अदिश मैट्रिक्स कौन सा है? विकर्ण मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो समान होते हैं। आप देखिए ध्यान से, ये समान है। और जब इस अदिश मैट्रिक्स में ये विकर्ण के अवयव इकाई के रूप में हो, 1 के रूप में हो, तो ये बन जाता है इकाई मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा? इकाई मैट्रिक्स, या तत्समक मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसे हम आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी। आई मींस आइडेंटिटी। ठीक है ना। अब इसका क्रम क्या है? 3/3 है, क्योंकि 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो इसे मैं I3 से व्यक्त कर देते हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये है I2 लिखा है, इसका मतलब 2I2 का इकाई मैट्रिक्स है, तो आप अपने आप लिख लेंगे 1 0 0 1। ओके।
तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के बारे में जो टाइप्स थे वो मैंने आपको बताया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के मैट्रिक्स हैं, जिसमें पंक्ति मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, तत्समक मैट्रिक्स जिसे अपन कहते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा ये जानकारी रखें कि कौन सा मैट्रिक्स है, उसकी पहचान करें। आइए चलिए अब हमने जो पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कैसे अपन मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, प्राइमरी स्टेज है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि 2x3 क्रम का 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1, 2x3 क्रम का a = aij, 2x3 क्रम का मैट्रिक्स बनाइए जिसके अवयव जहां aij = है 1/2 2i - 3j। अभी जब अपन पढ़ रहे थे कुछ देर पहले तो आपने देखा होगा इसी तरीके से एक मैट्रिक्स हमने तैयार किया था। तो चूंकि आपके पास aij 2x3 क्रम का मैट्रिक्स है तो पहले हम 2x3 क्रम का मैट्रिक्स बनाते हैं। बनाइए a11 a12, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, a13 a21 a22 a23, ये है। ओके, ये हमने 2x3 क्रम का मैट्रिक्स बना लिया। अब देखिए a11 आपने a11 a12 a13 मत बोलना। कई बार ऐसा दिमाग में आ जाता है, अरे यार कि बोलने में क्या जा रहा है। नहीं, आपको a11 a12 a13 नहीं बोलने हैं, बल्कि कैसे बोलने हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23, यानी जो सफिक्स में डिजिट लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं, उनको एक एक करके बोले। मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो सफिक्स में लिखे हुए हैं, ये जो पहला अक्षर है वो पंक्ति को बताता है, रो को बताता है, और दूसरा रो को जरूर बताता है, लेकिन आपको हंस करके क्वेश्चन करने हैं। आप ये मत समझ लेना कि रोने का मतलब रो का मतलब रोना, नहीं, क्वेश्चन आपको हंस के करने हैं। देखिए पहले बना रखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये जो पहला अक्षर है वो रो को बताता है और जो दूसरा अक्षर है वो उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो देखिए निकालते हैं। सिंस वी हैव aij = 1/2 2i - 3j एट i = 1, पहले इसके लिए निकालेंगे। तो यहां देखिए i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो i = 1 j = 1। रखिए इसमें a11 1/2 2 - 3, i की जगह 1 रखा और j की जगह 1 रखा, तो 2 में से 3 गया तो -1, लेकिन मॉडुलस है तो प्लस आएगा 1/2। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं a12, तो i = 1 j = 2, a12 1/2 2 × 1 - 3 × 2 कितना आ जाएगा, 2 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, है ना, और बटे 2 यानी 2। मॉडुलस के अंदर है तो मॉडुलस के बाहर सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं। अब a13 i = 1 j = 3, वैल्यू रखती जाइए, बहुत सिंपल है। 3 3 9, 9 में से 2 गए 7, तो 7 बटे 2। इसी तरीके से आगे a21 के लिए i = 2 j = 1, रखिए इसमें वैल्यू 1/2 2 × 2 - 3 × 1, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1 यानी 1/2। फिर आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, a22 1/2 2 × 2 - 3 × 2,
2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 और 2/2 यानी 1। चूंकि मॉडुलस के बाहर आएगा तो सब पॉजिटिव आएंगे। फिर I = 2, J = 3, 1/2, 2 × 2 -3 × 3 कितना आ गया? 3 × 9, 9 में से 4 कितना बचा? 5, 5/2। ये जो सारी वैल्यूज प्राप्त हुई हैं आपको, उनको इस मैट्रिक्स में रख दीजिए। तो देयरफॉर कितना आया? देखिए 1/2, 2, 7/2। ओके, अब A21 1/2 और A22 आया आपका 1 और A23 आया 5/2। ये आपका आंसर है। लीजिए, मुस्कुराना तो है ही आपको। तो इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दे रखा है, कोई वैल्यू दे रखी है, AIG वगैरह दे रखे हैं, तो उससे अपन आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नोट करते जाएं, जब भी आप वीडियो खोलें उससे पहले कॉपी, पेन और बुक लेकर के सामने बैठें और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है पहले उसको अच्छी तरह से सुने कि क्या बताया जा रहा है। बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको आप लिखें और सही सही लिखें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यदि a + b 7 - 3 2 ab 4 is equal to 6 7 - 3 2 8 4 ये दे रखा है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि ये दो मैट्रिक्स हैं और ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? दो मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब नंबर 1 उनकी कोटि समान हो, यानी समान क्रम के मैट्रिक्स। जैसे ये देखिए, पंक्तियां कितनी है? 1 2 3 और स्तंभ कितने हैं? 2। तो 3/2 का ये है, 3/2 का ये है। इसका मतलब दोनों की कोटियां समान है। दूसरा यह है कि संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव का मतलब है कैसे? देखिए कि संगत अवयव यानी जैसे a + b, पहली पंक्ति का पहला अवयव ये इसके बराबर होना चाहिए। ये संगत अवयव है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 7 ab, ये बराबर होने चाहिए। तो कोई भी दो मैट्रिक्स तब बराबर होते हैं जब वो समान कोटि के हों और उनके संगत अवयव समान हों। अब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो चूंकि दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं, अतः उनके संगत अवयव कैसे होंगे? समान होंगे, यानी बराबर होंगे। इसलिए a + b = कितना हो गया? 6, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा ये भी, बाकी तो 2 2 7 7 -3 -3 4 4 है ही। a b = कितना हो जाएगा? 8। इसमें से या इसमें से किसी एक में से हम a अथवा b की वैल्यू निकाल करके किसी एक समीकरण में रख दें, तो समीकरण 1 से b बराबर कितना हो जाएगा? 6 - a। b का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। कितना आ जाएगा? a
6 माइनस ए इज इक्वल टू 8। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 6 ए माइनस ए स्क्वायर, उधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, -4 - 2, तो ये होगा a माइनस 4 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है आइदर a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। एक आ गई 4 और दूसरी आ गई 2, इसमें रख दीजिए a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस a, यानी 6 माइनस 4 यानी b इज इक्वल टू 2। और जब a इज इक्वल टू 2 रखिए तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये आपके आंसर है। तो या तो a इज इक्वल टू 4 होगा, b इज इक्वल टू 2 होगा, या फिर a इज इक्वल टू 2 होगा, b इज इक्वल टू 4 होगा। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी के इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी तरीके के हैं, आप उनको प्रयास करना क्वेश्चन सॉल्व करने की। आज हमने एक तरीके से मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या चीज है। आर्थर कैली नाम के महान गणितज्ञ थे, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया और वास्तव में रैखिक समीकरण निकायों को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का इन्वेंशन हुआ और फिर आगे चल करके कंप्यूटर वगैरह में जो स्प्रेडशीट होती है उस प्रोग्राम को तैयार करने में इसका उपयोग होता है। इसके बाद हमने मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े कि मैट्रिक्स कितने तरीके के होते हैं, जिसमें आपने पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स वगैरह पढ़े। उसके साथ ही हमने आज एक दो क्वेश्चन भी देखे कि किस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स के जो दे रखा है उसका अपन मैट्रिक्स कैसे तैयार करेंगे, या दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उससे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे यहां हमने a और b की वैल्यू निकाली है, ठीक उसी तरीके से किस तरीके से निकालते हैं। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको करने की कोशिश करना। अब जैसे मैं आपको एक चलते चलते आपको एक चीज बता दूं कि बोर्ड में बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है। जैसे इसी वर्ष 2020 में आया था कि k प्लस 4 3 माइनस 1 k माइनस 6 इज इक्वल टू a3 -1 -4। तो a की वैल्यू निकालने के लिए पूछा था उन्होंने। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप k की वैल्यू निकाल लेना। ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां से k की वैल्यू निकाल लेना आप और इस k की वैल्यू को यहां रख दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके से अपन ने कि दो मैट्रिक्स समान होते हैं तो उन्हें जो वेरिएबल्स दे रखे होते हैं उनकी कैसे वैल्यू निकालनी है, ये सब कुछ पढ़ा। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उस मॉड्यूल में हम मैट्रिक्स पर कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे और वो संक्रियाएं बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। तो तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, समझें। बेस्ट ऑफ लक।